नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाम् ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमि जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये वोच्चामि भावपावुडम् अवशेषे संजदे शिरसा सुर असुर इंद्र नरेन्द्र वंदे सिद्ध जिनवर देव सब संयतों को नमन कर इस भाव पावुड़े को कहूँ भाव पावुड़े को कहूँ। अष्टानिका महापर्व के पावन दिवस चल रहे हैं और ये पावन दिन हमें प्रेरणा ही ये देते हैं कि जब हम में शक्ति नहीं होती है तो हम भावों से काम करते हैं, है ना। पूजन की स्थापना की पंक्ति में ही ये पंक्ति आती है। सर्व परब में बड़ो अठाई परब हैं, नंदीश्वर सुर जाहि प्रेय वसुधरव हैं। हमें सकति सो नाही यहाँ करी तापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। तीसरी पंक्ति क्या कह रही है कि हमें जहाँ सुर जाते हैं, जहाँ देवगण जाते हैं, जिस नंदीश्वर द्वीप में 8वां जो द्वीप है, उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर जहाँ उन अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना करते हैं, लेकिन हम में वो शक्ति नहीं है। हम मनुष्य प्रजाति के जीवों में वो शक्ति नहीं है। हमें सकति सो नाही, है ना, हमें वो शक्ति नहीं है। तो हम यहाँ स्थापना करते हैं। तो स्थापना करते हैं तो वो स्थापना का सारा, स्थापना निक्षेप है ना जो, तो वो स्थापना निक्षेप सारा किस पर आधारित है? भावों पर आधारित है ना। कभी आपसे चर्चा भी की थी इस संबंध में। प्रतिष्ठा से पूर्व जो प्रतिमा है वो, और प्रतिष्ठा हुई उसके बाद की जो प्रतिमा है, क्या अंतर आता है? भावों का ही अंतर है। उसमें और कोई तो परिवर्तन नहीं आता है ना। जैसी प्रतिमा वो जितने एक क्षण के लिए वजन की बात करें तो वो वजन जितने वजन की है उतनी ही प्रतिष्ठा के बाद ही रहती है। रंग रूप जैसा है वैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर परिवर्तन कहाँ हुआ कि वो स्थापना निक्षेप प्रतिष्ठा के द्वारा जो हुआ, तो वो स्थापना से हम उन्हें तीर्थंकर भगवंत अरहंत परमात्मा मान लेते हैं। वही बात यहाँ पर
आचार्य कुंद स्वामी ने इस भाव पाहुड़ में बात कही है कि हम भावों को कैसे संभालें, भावों को किस तरीके से अनुरूप करें कि वह दोष रूप नहीं हो और हमें निम्न गतियों में गमन नहीं करना पड़े। यही दोनों गाथाओं में, पहली गाथा में आचार्य भगवान ने ये बात पूर्णतया मंगलाचरण के द्वारा स्पष्ट करी और दूसरी गाथा में ये बात कह रहे हैं कि भावलिंग ही प्रधान है, द्रव्यलिंग प्रधान नहीं है, अर्थात गौण है लेकिन उसकी उपस्थिति है, उसको नकार नहीं सकते क्योंकि भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग रहेगा ही रहेगा और भावलिंग की प्रस्तुति ही द्रव्यलिंग है। क्या बोला? भावलिंग की प्रस्तुति ही द्रव्यलिंग है। अंतरंग के परिणामों में जो निर्मलता आई, भावों की जो विशुद्धि हुई, उस भावों की विशुद्धि के फलस्वरूप ही वह चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान देशव्रत अंगीकार करते हैं और फिर जो विशुद्धि बढ़ी तो उसी के फलस्वरूप महाव्रत आते हैं। महाव्रत जो अंगीकार किए वो भावों की विशुद्धि का ही परिणाम है। गाथा अपन पढ़ते हैं, दूसरी गाथा, फिर इसका भावार्थ की चर्चा करते हैं। भावो ही परमलिंगम न दव्यलिंगं च जान परमत्तम, भावो कारणभूतो गुणदोषाणं जिनावन्ति। भावो हि परमलिंगं न दव्यलिंगं च जान परमत्तम, भावो कारणभूतो गुणदोषाणं जिनावन्ति। बस भाव ही गुणदोष के कारण कहे जिन देव ने, भावलिंग ही प्रधान है, द्रव्यलिंग न परमार्थ है। एक शब्द में मुझे जवाब चाहिए है कि इस दूसरी गाथा में आचार्य भगवान ने भावलिंग को प्रधान क्यों कहा है? एक शब्द में जवाब चाहिए। कारण है, कारण, बस उत्तर ये चाहिए, कारण। अब मैं फिर पूछूं कि किसका कारण? तो गुण दोष का। समझ में आया दीदी? समझ में आया? क्या कहा कि भाव की आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं, भाव की प्रधानता की बात क्यों कर रहे हैं? तो आचार्य भगवान ने गाथा की पहली पंक्ति में ही शामिल किया कि वो जो भाव हैं वो ही कारण है। तो अब सहज प्रश्न होगा ना, किसका कारण है? तो गुण दोष का कारण है। तो गुण दोष कौन से? कि स्वर्ग मोक्षादि का कारण और नरक निगोदादि का कारण। तो गुण है वो स्वर्ग मोक्षादि और दोष है वह नरक निगोदादि, स्वर्ग मोक्ष, है ना। तो ऐसा गुण दोष का कारण ये भाव है, इसलिए भावों को परमार्थ कहा गया है, इसलिए भावों को प्रधान कहा गया है। ऐसी भावों की प्रधानता की बात अपन यहाँ कर रहे हैं। कल चर्चा बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा साहब की वचनिका के माध्यम से हमने प्रयास किया था कि उन्होंने भावों को विस्तार से समझाने के लिए जीव और पुद्गल दोनों के भाव और विभाव को समझाया था। जीव का भाव क्या बताया था? जीव का भाव क्या बतलाया था? ठीक है, लेकिन एक शब्द में बोलेंगे तो चेतना, चेतना और ज्ञान दर्शन उसका भाव। ऐसे ही पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसका भाव है। और जीव का विभाव
मोह राग द्वेष। पुद्गल का विभाव, ठीक है ना। अब कल निकलते निकलते बहन पूछ रहे थे कि भाई कई लोगों का होता है ना स्वभाव विभाव के बारे में, तो मेरा ये प्रश्न है, नींबू का स्वभाव क्या है, नमक का स्वभाव क्या है, खारापन है, शक्कर का स्वभाव क्या है, मीठास है। तो जैसे फल नींबू का स्वभाव खटासपन है, लेकिन हजारों नींबू में कुछ नींबू ऐसे होते हैं, हजारों आमों में कुछ आम ऐसे होते हैं जो या तो अधिक पक जाते हैं या वो पकते नहीं हैं, तो वे मूल स्वभाव तक नहीं पहुंचते हैं। स्वभाव तो है उनका, लेकिन वो जो हमको जो दिखाई दे रहा है वो या तो उसका कड़वा स्वभाव है या कसेला स्वभाव है, ये दिखाई देता है। भले हम नाम उसका स्वभाव देते हैं, लेकिन यथार्थ में वो है क्या, उसका विभाव। वो अधिक पक गया या पका नहीं, तो वो मूल स्वरूप को नहीं पाया, इसलिए वो उसका वह विभाव है। ऐसे ही यथार्थ में जीव का स्वभाव तो चेतना है, ज्ञान दर्शन उसका स्वभाव है, लेकिन बाहर में हमारी जो मुलाकात होती है जिस जीव से, तो हमें वो क्रोधी के रूप में दिखाई देता है, हमें वो मानी के रूप में दिखाई देता है, हमें वो लोभी के रूप में दिखाई देता है, तो हम उसका स्वभाव वैसा ही मानने लग जाते हैं। तो जो बाहर में दिखता है उसी को हम स्वभाव मानने लग जाते हैं, यथार्थ में वो उसका स्वभाव है नहीं। ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से जयचंद जी छाबड़ा साहब ने वचनिका में स्पष्ट की थी। अंतिम पैराग्राफ है इस दूसरी गाथा का, फिर तीसरी गाथा आरंभ होगी। यह तो सामान्य रूप से स्वभाव का स्वरूप है और इसी का विशेष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो जीव का स्वभाव भाव है, इसमें सम्यक दर्शन भाव प्रधान है। ये हो गया तो फिर काम हो गया, है ना। जैसे रेल के डिब्बे बनते हैं ना जिस कारखाने में, अब वो रेल के डिब्बे बने, उसके बाद वो पटरी पर आए और उसके साथ इंजन जुड़ गया, तो फिर वो अपने आप चलने लगते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। और जब तक वो कारखाने में तब तक उसको इधर उधर खिसकाना पड़ता है, जो कुछ भी करना पड़ता हो। लेकिन पटरी पर आ गया तो स्वयं इंजन के साथ दौड़ने लगेगा। तो यहाँ पर भी जिस स्वभाव भाव का, जिसे स्वभाव का ज्ञान हो गया, सम्यक्त्व जिसे प्राप्त हो गया, सम्यक्त्व बोलेंगे तो तीनों आ जाएंगे, दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन सम्यक दर्शन जिसे हो गया तो ज्ञान और चारित्र स्वयमेव उसके साथ चलेंगे। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन का भाव ही प्रधान है। अब समस्त ग्रंथों में उठा करके देखेंगे तो यही आएगा कि आप सबसे पहले अपने श्रद्धान को मजबूत करो, आस्था को दृढ़ करो। इसी श्रद्धान और आस्था का नाम ही शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन है। तो वो बात यहाँ पर 1.5 पंक्ति में लिखी कि सामान्य रूप से स्वभाव का स्वरूप है, ये जो अभी ऊपर बतलाया पूरा, इसी का विशेष है ना, विशेष ज्ञान दर्शन, ये स्वभाव भाव बतलाए ना जीव के स्वभाव भाव क्या बतलाए, चेतना ज्ञान दर्शन, तो ये स्वभाव भाव है। तो इसके विशेष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये बात लिखते हैं। यह तो सामान्य रूप से स्वभाव का स्वरूप है और इसी का विशेष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो जीव का स्वभाव भाव है, इसमें सम्यक दर्शन भाव प्रधान है। प्रधान यदि है, सारा प्रक्रम जो हम सबके द्वारा किया जाता है, जो भी धर्मार्थी जीव हैं, साधर्मी जीव हैं, जिनके जीवन में ये बात स्पष्ट है कि संसार से वैराग्य धारण करके भाव का अभाव करना है,
उसके अंदर निश्चित रूप से ये भाव है कि सम्यक्त्व को कब पाऊं, सम्यक्त्व मुझे कब प्राप्त हो, सम्यक्त्व प्राप्त होकर के ज्ञान और चारित्र की पूर्णता को कब हासिल करूं, ये निरंतर उसके भावना रहती है। उस भावना के फलस्वरूप ही वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय करता है। तो वो यहां उपाय बतलाया। इसके बिना सब बाह्य क्रिया बम फूटने वाला है अभी। इसके बिना, किसके बिना? सुमत जी भाई साहब की भाषा में कि अब ये आगे बम फूटने वाला है। इसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना बाह्य क्रिया, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं, ये विभाव हैं और संसार के कारण हैं, इस प्रकार जानना चाहिए। अभी तक हो क्या रहा है? अभी तक हो ये रहा है कि जो व्यक्ति बीमार है, वो बीमार व्यक्ति को जिसका इलाज करना है उस इलाज का तो न किसी को पता है और न कोई उसका उपाय कर रहा है। अन्य उपाय कर रहे हैं, कोई उसके लिए वस्त्र ला रहा है, कोई उसके लिए क्या ला रहा है, क्या कर रहा है, और सब ये मान रहे हैं कि ये स्वस्थ हो जाएगा, कभी स्वस्थ होगा। ठीक ऐसा यहाँ पर धर्म के मामले में भी सम्यक दर्शन के उपाय की और समझने की भी, उपाय की बात तो सेकंड नंबर पर, कि सम्यक दर्शन को समझने की फुर्सत नहीं, कोलाहल इतना उस व्यक्ति के लिए भी। हर कोई अपना बतलाना चाहता है कि हमने भी इसको निरोग करने में सहयोग किया, हमने भी इसको स्वास्थ्य लाभ में सहयोग किया। तो हर कोई व्यक्ति अपना अपना उपाय लेकर के आता है और अपना उपाय उसके ऊपर लागू करने का प्रयास करता है। नहीं, कभी बीमार होके देखना तो पता चलेगा कि हर कोई व्यक्ति अपना अपना उपाय लेकर के आता है और वो ये चाहता है कि मैंने ये उपाय बताया तो ये लागू करें ही करें। तो ऐसे हर व्यक्ति उस व्यक्ति की मूल, उस रोग की मूल तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो व्यक्ति बेचारा छटपटाता रहता है। लेकिन अन्य लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे तो मिलने जाने का और उसको उपाय बताने की इतिश्री हो गई। ऐसे ही इस मार्ग में भी मूल सम्यक्त्व को समझे बिना, मूल सम्यक दर्शन क्या है, जो कि जीव का स्वभाव है, जीव के स्वभाव का ही पता नहीं। विडंबना तो ये कि जीव के स्वभाव का ही पता नहीं और अपने आप को कि हम तो बहुत व्रती हैं, तपस्वी हैं, महातपस्वी हैं। तब आचार्य भगवान को ये बात लिखनी पड़ती है कि इसके बिना, किसके बिना? सम्यक्त्व के बिना। इसमें जीव के बिना ये क्या है? कितने दिन रखोगे इसको? जीव के बिना इसको कितने दिन रखोगे? हैं? तुरंत ले जाओ, है ना? अपने अनुसार तो 48 मिनट में इसका संस्कार कर दो ताकि और जीव राशि उत्पन्न नहीं हो। क्यों? हमारा राग किससे? इसी से है ना। इसी जीव कहाँ दिख रहा है हमको? यही तो जीव दिख रहा है। लेकिन जिसके साथ राग कर रहे हैं, जो रागी उसके साथ मोह राग कर रहे हैं, वो ही जन इसको जल्दी से जल्दी विदा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब जिससे राग कर रहे थे वो कोई और चीज है। और वो कब पता चलता है? जब पानी निकल गया और पार बांधने जाता है। और वो भी दूसरे का, अपने का तो कहाँ पता चला कि उसमें वो जीव था? वो कब पता चला? कि जब उसमें से उसकी मृत्यु हो गई, तब पता चलता है कि ये तो सिर्फ शव है। तो उस शव का अंतिम संस्कार करता है। तो जैसे अंतिम समय में पता चलता है दूसरे व्यक्ति का, और उसको देख करके पता चल जाए कि ये तो सिर्फ मेरा पुद्गल है, इसमें रहने वाला जीव जो है वो यथार्थ में मैं हूं, ऐसा भेद विज्ञान हो जाए, तो इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सारे अध्यात्म के ग्रंथों में भेद विज्ञान की ही महत्ता गाई है और भेद विज्ञान पूर्वक जड़ पुद्गल को भिन्न भिन्न, जीव पुद्गल को भिन्न भिन्न जान लिया,
तो भेद विज्ञान का फल उसे प्राप्त हो गया। तब यहां लिखा कि इसमें सम्यक दर्शन भाव प्रधान है, इसके बिना सब बाह्य क्रिया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये विभाव हैं और संसार के कारण हैं, इस प्रकार जानना चाहिए। ऐसा सुंदर विवेचन इस दूसरी गाथा के माध्यम से आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्पष्ट किया कि द्रव्यलिंग और भावलिंग है, उन दोनों में द्रव्यलिंग प्रधान है। मामा जी है? द्रव्यलिंग नहीं है ना? हाँ, भावलिंग प्रधान है। क्यों? क्यों का जवाब गुण दोष का कारण है। संसार सीधा कहो ना तो गुण दोष, तो संसार और मोक्ष का, ठीक है ना? संसार और मोक्ष का कारण कौन है? भाव। इसलिए परमार्थ से भावलिंग ही प्रधान है। ऐसा सुंदर विवेचन यहाँ आचार्य कुनकुन भगवान ने इस दूसरी गाथा में किया है। अपन इस गाथा का हिंदी और प्राकृत दोनों का पाठ करते हैं और फिर तीसरी गाथा को आरंभ करते हैं। समझ में आ रहा है आपको मामी जी? ख्याल में आ रहा है दीदी? भावो ही परमलिंगम न दौवलिंगम च जान परमत्तम, भावो कारण भूतो गुण दोषाणं जिनावेन्ति, भावो हि परमलिंगम लिंगम च जान परमत्तम, भावो कारण भूतो गुण दोषाणं जिनावेन्ति, बस भाव ही गुण दोष के कारण कहे जिन देव ने, भावलिंग ही प्रधान है, द्रव्यलिंग न परमार्थ है। जो भावलिंग को प्रधान नहीं जानते हैं और द्रव्यलिंग को ही प्रधान जानते हैं, वो ऐसे जीव हैं कि जिन्होंने घर में बल्ब लगा दिए, पंखे लगा दिए कि साहब अब तो ये चलेंगे, बल्ब से हमको रोशनी मिलेगी, पंखे से रोशनी मिलेगी। वो बटन चालू करते हैं लेकिन न तो रोशनी मिलती है न हवा आती है। यथार्थ में जहाँ से जिस डीपी से उसका कनेक्शन होना था वो कनेक्शन ही नहीं किया, तो बाहर में कितनी भी हेलोजन लाइट 500 वोल्ट की भी लगा दी जाए तो क्या वो प्रकाश और हवा देंगे? बाह्य क्रिया करने वालों के यही है कि उन्होंने बल्ब भी लगा दिए, पंखे भी लगा दिए और सब कुछ लगा दिया, लेकिन जहाँ मेन स्विच है उस मेन स्विच को ऑन नहीं किया तो प्रकाश और हवा मिलेगी क्या? प्रकाश और हवा प्राप्त करने के लिए ये सारी संसाधन जुटा दें तो करना क्या पड़ेगा? वो मेन स्विच ऑन करना पड़ेगा। ऐसा ही आचार्य भगवान ने यहाँ पर भावलिंग की बात करी है कि भावलिंग प्रथम है। भावलिंग अर्थात अपने भाव को, भावलिंग अर्थात देखो गहराई में जाओ तो अर्थ निकलेगा। भावलिंग अर्थात अपने स्वभाव को, भावलिंग अर्थात स्वभाव को जाना तो सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ तो उसका ज्ञान भी सम्यक हुआ और उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं भी सब चारित्र नाम पाती हैं। इसलिए सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र होने पर उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा इस दूसरी गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने स्वरूप स्पष्ट किया है। यहाँ तक आपका कोई प्रश्न हो? दूसरी गाथा तक कुछ बात आपको समझ में नहीं आई हो, कोई बात ऐसी हो तो? नहीं तो अपन तीसरी गाथा को आरंभ करते हैं। अब ये जो तीसरी गाथा है
वह और बड़ा बम फोड़ने वाला, वहां पे उसका गर्भ वहां मिल गया था। वो जो तीसरा अपन ने पढ़ा था ना, तीसरा पैराग्राफ पढ़ा था, उसकी अंतिम पंक्ति आई थी, है ना। उस अंतिम पंक्ति को यहाँ पर पूरी गाथा के रूप में ही आचार्य भगवान ने लिखा है। वहां ले जाऊं मैं आपको वापस, वो अंतिम पंक्ति क्या आई थी? अंतिम पंक्ति ये थी इसकी, हाँ, ये इसके बिना, किसके बिना? सम्यक दर्शन के बिना बाह्य क्रिया मिथ्या ज्ञान चारित्र है, ये विभाव है और संसार के कारण है ना। यहाँ ये बात गर्भ में आ गई और इसको यहाँ पर प्रकट रूप से आचार्य भगवान ने तीसरी गाथा में इसको स्पष्ट किया है। वो क्या है? देखो, बाह्य द्रव्य के त्याग की प्रेरणा। अब देखो, पहले ही सावधान कर देता हूं इस बात को कि साहब बिना कनेक्शन के ये चलते नहीं है ना, बिना कनेक्शन के ये चलते नहीं है, तो फोड़ दो इसको, इस पंखे को तोड़ दो, ये तो चल ही नहीं रहा है, क्या करें? अब देखना, सरकारी संपत्ति विशेष करके आप देखना ना कि भाई लाइट नहीं होगी, कुछ होगा तो पंखा नहीं चलेगा, तो वो लोग क्या करेंगे? पंखे को तोड़ देंगे। सार्वजनिक संपत्ति, नल जहां लगा हुआ पानी नहीं आएगा तो उस नल को मरोड़ देंगे, तो नल को मरोड़ देने से पानी आ जाएगा क्या? वो सब इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं। देखा होगा ना अपने सार्वजनिक जो भी चीजें हैं, तो लाइट नहीं जल रही है तो उसको फोड़ देंगे। अरे भाई, क्यों नहीं जल रही है, उसके कारण तक पहुंचो कि वहां पर कोई कनेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कनेक्शन जानने की किसी के पास फुर्सत नहीं है, सब उतावले हो रहे हैं ना, सबको बहुत जल्दी है। तो उस जल्दी के चक्कर में आचार्य भगवान यहाँ तीसरी गाथा में कहते हैं कि पंखे को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, लाइट को फोड़ने से कुछ नहीं होगा, उससे तो और ये होगा कि तुझे भविष्य में मिलने वाला जो हवा और प्रकाश थी उससे तू वंचित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि सब बाह्य द्रव्य के त्याग की प्रेरणा दे रहे, बहुत बढ़िया, हम तो चाहते भी ये थे ना। कौन व्रत नियम संयम कौन अंगीकार करे? खाओ पियो, मनुष्य भाव बार बार थोड़ी मिलता है, तो जितना जो मिलता है और सब कुछ मिला वो खाने पीने के लिए मिला, इसलिए खाओ, बेरोक टोक खाओ, दिन खाओ, रात में खाओ, भक्ष्य खाओ अभक्ष्य खाओ, हम तो वही चाहते थे। और आचार्य कुंकुन भगवान ने यही कह दिया यहाँ पर, बाह्य द्रव्य के त्याग की प्रेरणा। तो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या है ये हमें समझना चाहिए कि बाह्य द्रव्य के त्याग की प्रेरणा के अंदर आशय ये छुपा हुआ है, उसके अंदर भाव ये छुपा हुआ है कि भाव को समझे बिना, भावलिंग को समझे बिना बाहर में जितना भी जो क्रिया की गई वह सब निष्फल है। समझ में आई बात? आप अब गाथा पढ़ते हैं। भाव विशुद्धिर्निमित्तं बहिरंगस्य कीरये चाओ, बाहिर चाओ विहलो अभ्यंतर गंधजोतस्य। भाव विशुद्धिर्निमित्तं बहिरंगस्य कीरये चाओ, बाहिर चाओ विहलो अभ्यंतर गंधजोतस्य। हर भाव शुद्धि के लिए बस परिग्रह का त्याग हो, रागादि अंतर में रहे तो विफल समझो त्याग सब। कितनी सुंदर और मार्मिक और स्पष्ट, कुछ अस्पष्टता है क्या इसमें? कितनी स्पष्ट बात आचार्य भगवान ने कह दी, फिर भी न जाने कैसे अस्पष्टता रह जाती। वो अस्पष्टता
अंतरंग में अस्पष्टता है, या यूं कहे ना अंतरंग में कुछ चोर बैठा है, इसलिए उसका कुछ न कुछ अर्थ निकालता है। जैसे संविधान जब 47 में लिखा गया तब सारी चीजें स्पष्ट थी, लेकिन अपने फायदे के लिए उसका कुछ न कुछ अर्थ निकालता है। एक दूसरा, जब ऑर्डर निकलते हैं, सरकारी ऑर्डर, भाई साहब, उसका सारा का सारा जो मजमून होता है वो बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन जो बाबू होते हैं वो अपने हिसाब से उसका कुछ न कुछ अर्थ ऐसा निकालते हैं कि किसी को तो लाभ हो जाए और किसी को नुकसान हो जाए। तो अंदर जो चोर बैठा है ना, वो चोर उस सच्चे और यथार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहता है। तब यहां पर आचार्य भगवान लिखते हैं कि भाव विशुद्धि निमित्तम, कि भावों की विशुद्धि के लिए, भावों की विशुद्धि के निमित्त के लिए बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है ना। भाव विशुद्धि निमित्तम, प्राकृत और हिंदी अर्थ जब गाथा पढ़ें तो वो हमारे ख्याल में आए अर्थ, क्योंकि बार बार तो अर्थ पढ़ेंगे नहीं हम, तो जैसे जैसे हम गाथा पढ़ते जाएं उसका अर्थ भी हमारे ख्याल में आता जाए तो हमारे परिणामों की विशुद्धि होगी। हम जो समय, जितना समय इसके लिए निकाल रहे हैं तो वो हमारे परिणामों में विशुद्धता बढ़ेगी। भाव विशुद्धि निमित्तम, भाव से स्पष्ट है, भाव ही, विशुद्धि यानी शुद्धि, विशुद्धि दोनों शब्द चलते हैं। भावों की विशुद्धि के लिए बहिरंगस्य, बहिरंग बाह्य परिग्रह का, समस्त प्रकार का, है ना। परिग्रह में क्या रह जाता है, परिग्रह में क्या रह गया ये बताओ। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह दोनों प्रकार की बात करते हैं, तो अभी अभी परिग्रह ऐसा बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये परिग्रह है, ये वस्त्र परिग्रह है, मकान परिग्रह है, धन परिग्रह है, बस यहीं तक सीमित रहता है। लेकिन परिग्रह जब पूरे समग्र रूप से यदि ग्रहण करते हैं तो क्या छूट जाता है परिग्रह में, समस्त प्रकार के पाप, समस्त प्रकार के जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे उस परिग्रह में आ गए कि नहीं आ गए। तब यहां पर आचार्य भगवान ने लिखा कि भावों की विशुद्धि के लिए बाह्य परिग्रह का करिए किरये चाओ, त्याग किया जाता है। क्योंकि त्याग की बात चल रही है ना, इसलिए त्याग शब्द का अर्थ लगाया, किया जाता है, किरये चाओ, किया जाता है। क्या किया जाता है, तो त्याग किया जाता है। भावों की विशुद्धि के लिए बाह्य परिग्रह का किया जाता है, किरये चाओ, ये अर्थ है, किरये चाओ का अर्थ है किया जाता है। तो त्याग कहां से आया, ये सब जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण से उसका अर्थ आया। अभ्यंतर गंध युक्तस्य, अभ्यंतर परिग्रह से युक्त के, अभ्यंतर, अभ्यंतर ग्रंथ युक्तस्य, ग्रंथ यानी ग्रंथ, ग्रंथ यानी कौन सा, ये ग्रंथ नहीं, ग्रंथ तो ये भी होता है, ग्रंथ यानी परिग्रह है ना। इसीलिए हमारे दिगंबर संतों के लिए एक विशेषण होता है निर्ग्रंथ, है ना। हम छोटे थे तब यही समझते थे कि उनके पास कोई ग्रंथ नहीं रहते ना, इसलिए उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। अपने अपने पास तो ग्रंथ रहता है, उनके पास ग्रंथ नहीं रहता, उनके पास कमंडल रहता है और पीछी रहती है, उनके पास ग्रंथ हाथ में नहीं रहता है, इसलिए उनका विशेषण है निर्ग्रंथ। लेकिन ग्रंथ अर्थात परिग्रह, तो निर्ग्रंथ यानी ग्रंथ अर्थात परिग्रह से जो रहित हैं उन्हें कहते हैं निर्ग्रंथ। तब लिखा कि अभ्यंतर ग्रंथ युक्तस्य, अभ्यंतर परिग्रह से युक्त के बाहिर चाहो, बाहर का जो परिग्रह त्याग उसने किया है, विफलो विहलो, वह निष्फल है। अब जिसने सारी जिंदगी ही अणुव्रत अंगीकार करके निकाली है, जिसने सारी जिंदगी ही
महाव्रती होकर के बिताई है और अपने आप को महाव्रती मानता है और अन्य महाव्रती मानते हैं, तो उसके मन पर क्या गुजरेगी? क्यों साहब? ये ऐसी ही बात है ना, जिस मकान में आप अभी तक रह रहे हैं वो कोर्ट वाले आके ये कहें कि ये मकान आपका नहीं है, आपके उस पर क्या गुजरेगी? जिस दुकान में आप बैठते हैं उस दुकान पे कोर्ट का ये आ जाए, आदेश आ जाए कि ये आपकी दुकान नहीं है, आप यहाँ बैठ नहीं सकते, तो क्या गुजरेगी? ठीक ऐसा ही इस तीसरी गाथा को जब पढ़ते हैं तो ये लगता है कि जिन्होंने इसमें अपने को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अपने परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है कि हम अपने अंतरंग परिणामों को, अंतरंग परिग्रह को त्याग करके बहिरंग परिग्रह को त्याग करने का उपाय करें, है ना। ये सत्य मार्ग तो ये है ना, सच्चा मार्ग तो ये है, समझने का मार्ग तो ये है, मोक्ष मार्ग तो ये है। और सच्चाई ये है कि जब तक ऐसे परिणामों में विशुद्धि नहीं आएगी, हम अपने अंतरंग के राग द्वेष को निकालने का प्रयास नहीं करेंगे और ऐसी बातें पढ़ करके और राग द्वेष करेंगे, तो फिर हमने पढ़ा क्या? तब आचार्य भगवान ने ये बात लिखी। देखो फिर लगाओ अर्थ इसका, भाव विशुद्धि निमित्तम, भावों की विशुद्धि के लिए बहिरंगस्य किरये चाओ, बहिरंग का त्याग किया जाता है। ठीक है, पहली लाइन में कोई अस्पष्ट हो तो बोलो। भाव विशुद्धि निमित्तम, भावों की विशुद्धि के लिए, है ना। सीधा सा आप ऐसे अर्थ लगाते जाओगे, मजा आ जाएगा आपको प्राकृत पढ़ने में। प्राकृत मतलब आप प्राकृत के लिए स्पेशली आपको कोर्स वो परीक्षा देकर कि हम परीक्षा देंगे और पूरी क्लासें अटेंड करेंगे तब प्राकृत सीख पाएंगे, ऐसा नहीं। अपने काम चलाओ प्राकृत यहां से अपन सीख लेंगे। नमोकार मंत्र बोलते हैं तो अपन वो प्राकृत में ही है ना, तो उसमें नहीं आता, अपन को समझ में नहीं आता। नमो अरहंताणम, तो क्या अर्थ है इसका? तो आपको नमस्कार है। तो प्राकृत हमको कैसे नहीं आती? प्राकृत आती है ना हमको, भाषा है, वो भी एक भाषा है। कोई बाहर की कोई भाषा थोड़ी है कि नहीं आएगी, विदेशी भाषा थोड़ी है कि नहीं आएगी। तो भाव विशुद्धि निमित्तम बहिरंगस्य कीरये चाओ, भाव विशुद्धि की निमित्त के लिए या भावों की विशुद्धि के लिए बहिरंगस्य कीरये चाओ, कि बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है। अभ्यंतर गंत युक्त स, अभ्यंतर परिग्रह से जो युक्त है। अभ्यंतर परिग्रह कौन से है? हाँ, अंतरंग परिग्रह कौन से? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेग। ठीक है ना। ये कितने हैं? वो कितनी हुई संख्या? 14। और 10 बाह्य प्रकार के परिग्रह, कुल कितने हो गए? 24। तो मूल जो है सबसे पहला कौन सा है? उसको छोड़े बिना मिथ्यात्व, यानी कि मिथ्यात्व ये तो शास्त्रीय भाषा है, ये तो शास्त्रों में आती है। उस मिथ्यात्व का हमसे कोई संबंध है कि नहीं है? उस मिथ्यात्व का हमसे संबंध है कि नहीं? लेकिन लगता क्या है हमको? ये मिथ्यात्व है ना, वो शास्त्रों में लिखा हो, तो शास्त्रों की भाषा है वो मिथ्यात्व। तो हमें तो धर्म करना है, यानी हम मंदिर चले जाएं, मतलब ये देखो हमारी बुद्धि में क्या है। मिथ्यात्व यानी तो वो शास्त्रों की भाषा, वो पढ़ने वालों की भाषा है, ऐसा ये कठिन शब्द है। हमें तो धर्म करना है, यानी मंदिर चले जाएं, माला फेर लें, पूजा कर लें, स्वाध्याय कर लें, और भी जो कुछ करने की जो है वो कर लिया तो हमारा धर्म हो गया। ये ऊपरी मोटे तौर पर ये बात है कि नहीं है कि मिथ्यात्व हम कैसे छोड़ेंगे? तो मिथ्यात्व तो जिसको आत्मा का कल्याण करना है उसको मिथ्यात्व छोड़ना ही पड़ेगा, आवश्यक और अनिवार्य शर्त है। उसके बिना धर्म का शुभारंभ नहीं होगा। तब आचार्य भगवान ने लिखा कि मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। जो भी विपरीत मान्यता धर्म के संबंध में, जो भी विपरीत मान्यता आत्मा के संबंध में,
जो भी विपरीत मान्यता देवशास्त्र गुरु के संबंध में जो भी विपरीत मान्यता आज दिन तक है उसका नाम मिथ्यात्व है, और उसको छोड़े बिना, इसलिए यहां पर लिखा आचार्य भगवान ने अभ्यंतर परिग्रह से युक्त के, यानी इसका खुलासा करो। अभ्यंतर परिग्रह से युक्त के यानी जो मिथ्यात्व से सहित है, जो कषायों से सहित है, जो कषायों से सहित है, मिथ्यात्व से सहित है, उसके बाहर का किया गया त्याग निष्फल है। ये बात इसमें है। भाव विशुद्धि निमित्तम बहिरंग सकीरये चाओ बाहिर चाओ विहरो अभ्यंतर गंत ज्योतस। अरे भाव शुद्धि के लिए बस परिग्रह का त्याग हो, रागादि अंतर में रहे तो विफल समझो त्याग सब। यदि मैं ये कहूं कि इस तीसरी गाथा के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, एक शब्द में जवाब दोगे तो क्या दोगे? थोड़ा सा हिंट करता हूं, अभ्यंतर परिग्रह। ये मिथ्यात्व, कि मिथ्यात्व के छूटे बिना, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में परिवर्तन किए बिना धर्म का शुभारंभ नहीं होगा। ये इस तीसरी गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान कहते हैं। शेष चर्चा कल करें। सहजानंद